नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बुकवर्स हिंदी में। यहाँ हम किताबों से निकालते हैं वो अनमोल ज्ञान जो आपकी सोच बदल सकता है, आपकी आदतें बदल सकता है और आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये किताब सोच बदलने के बारे में है। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर और गरीब के बीच असली फर्क उनकी कमाई में नहीं बल्कि उनकी सोच में होता है। रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन में दो पिता जैसे व्यक्तित्व थे। एक उनके असली पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, अच्छी सैलरी थी, समाज में सम्मान था, लेकिन फिर भी पैसों की कमी हमेशा बनी रहती थी। वे अक्सर कहते थे कि ज्यादा पैसा कमाना मुश्किल है, जिंदगी सुरक्षित होनी चाहिए और अच्छी नौकरी ही सबसे बड़ी सफलता है। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। वे बिजनेस करते थे, जोखिम लेते थे और धीरे धीरे बहुत अमीर बन गए। रॉबर्ट उन्हें अपना रिच डैड कहते हैं। दोनों मेहनती थे, दोनों अपने परिवार से प्यार करते थे, लेकिन पैसों को लेकर उनकी सोच अलग थी। यही सोच उनकी जिंदगी का परिणाम तय कर गई। ज्यादातर लोग बचपन से यही सुनते हुए बड़े होते हैं कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी पाओ और पूरी जिंदगी सुरक्षित रहो। लेकिन समस्या ये है कि नौकरी आपको समय के बदले पैसा देती है। जैसे ही आप काम करना बंद करते हैं, पैसा आना बंद हो जाता है। रिच डैड कहते थे कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। इस एक वाक्य में पूरी किताब की ताकत छिपी है। हम में से अधिकतर लोग डर के कारण काम करते हैं। हमें डर होता है कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। हमें डर होता है कि बिल कैसे भरेंगे, ईएमआई कैसे देंगे, परिवार कैसे चलेगा। यही डर हमें हर महीने की सैलरी से बांध देता है। फिर जब सैलरी मिलती है तो कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फिर नए खर्चे शुरू हो जाते हैं। नई चीजें खरीदनी होती हैं, बड़ा घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए। खर्च बढ़ते जाते हैं और हम और ज्यादा काम करने लगते हैं। यही चक्र चलता रहता है। इसे ही रैट रेस कहा जाता है। रैट रेस से बाहर निकलने का तरीका है एसेट्स बनाना। अब सवाल आता है कि एसेट क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ा घर, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, ये सब एसेट्स हैं। लेकिन रिच डैड के अनुसार एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अगर आपने एक कार खरीदी और हर महीने उसकी ईएमआई दे रहे हैं, पेट्रोल का खर्च दे रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो वो लायबिलिटी है। अगर आपने एक संपत्ति खरीदी और उसे किराए पर दे दिया जिससे हर महीने आपके पास पैसा आता है, तो वो एसेट है। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं। वे अपनी कमाई से ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उन्हें और पैसा कमा कर दें। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पहले लायबिलिटीज खरीदते हैं और फिर पूरी जिंदगी उन्हें चुकाने में लगा देते हैं। किताब ये भी सिखाती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। स्कूल और कॉलेज हमें डिग्री देते हैं, लेकिन पैसे की समझ नहीं देते। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि टैक्स कैसे काम करता है, निवेश कैसे किया जाता है, कैश फ्लो क्या होता है और बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है। जब तक आप पैसों की भाषा नहीं समझेंगे, तब तक पैसा आपको नियंत्रित करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करते हैं, आप समझदारी से निर्णय लेने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोच बहुत मायने रखती है। गरीब सोचता है कि मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर सोचता है कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। पहला वाक्य आपके दिमाग को बंद कर देता है, दूसरा वाक्य आपके दिमाग को समाधान खोजने पर मजबूर करता है। रिच डैड हमेशा कहते थे कि समस्याओं से भागो मत, उन्हें समझो। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो ये मत कहो कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये पूछो कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मैं ये खरीद सकूं। ये किताब ये भी बताती है कि सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, नौकरियां बदल रही हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी इनकम के अलग अलग स्रोत बनाएं। आज के समय में ये पहले से ज्यादा आसान है। आप YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप निवेश करना सीख सकते हैं, आप कोई छोटा सा साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता बड़ी होती है। हर महीने अगर आप एक छोटा एसेट भी बनाते हैं तो कुछ सालों में वो बड़ा बन सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि काम सिर्फ पैसे के लिए मत करो, सीखने के लिए करो। अगर आपको कोई नौकरी मिलती है जहां आप सेल्स सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, मैनेजमेंट सीख सकते हैं, तो वो अनुभव भविष्य में बहुत काम आएगा। स्किल आपको लंबी दौड़ में आगे ले जाती है। सैलरी सीमित होती है, लेकिन स्किल की कोई सीमा नहीं होती। अमीर लोग रिस्क से डरते नहीं हैं,
लेकिन वे अंधाधुंध रिस्क भी नहीं लेते। वे सीखते हैं, समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि उसे अनुभव मानते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अपनी सोच बदलो। अगर आपकी सोच बदल गई तो आपकी आदतें बदलेंगी। अगर आपकी आदतें बदल गईं तो आपका भविष्य बदल जाएगा। आज अगर आप सिर्फ खर्च करने की सोच रखते हैं तो आपका पैसा हमेशा कम पड़ेगा, लेकिन अगर आप एसेट बनाने की सोच रखते हैं तो धीरे धीरे पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। कल्पना कीजिए कि आज से आप हर महीने कुछ हिस्सा निवेश करना शुरू कर दें, कुछ नया सीखना शुरू कर दें, किसी स्किल पर काम करना शुरू कर दें। 5 साल बाद आपका जीवन कैसा होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं मिलती, ये छोटे छोटे फैसलों से बनती है। रोज के छोटे कदम एक दिन बड़ी दूरी तय कर देते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए पहले अमीर जैसा सोचना जरूरी है। पैसे से डरना बंद करें, पैसे को समझना शुरू करें, अपने खर्चों पर ध्यान दें, एसेट्स बनाएं, सीखते रहें। अगर आप आज से अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में बदलाव छोटा दिखे, लेकिन समय के साथ उसका असर बहुत बड़ा होगा। याद रखिए, पैसा सबसे शक्तिशाली चीज नहीं है, लेकिन पैसों की समझ आपको मजबूत बनाती है। अगर आपको आज की ये गहराई से समझाई गई समरी पसंद आई हो तो बुकवर्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बातें लेकर आते हैं जो आपकी सोच और जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली कौन सी किताब की डीप समरी आप सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने पैसों को समझदारी से काम पर लगाइए।